Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Happy Holi to all of you. आज जो हमने जैसा कहा था कि आज हम नया कुछ स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसएससी रेलवे और यूपीएससी से रिलेटेड की जनरल साइंस. ठीक है, जनरल साइंस में हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें कराएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं मतलब जो पढ़ी हमने अभी तक केमिस्ट्री, उसका हम वो 11th-12th के लेवल की है. ठीक है, हमको जो बेसिक 6th 7th 8th 9th 10th वाली जो चाहिए हमको, वो भी हम स्टार्ट करेंगे. आज हम लेंगे फिज़िक्स का. तो हम पहले बता दें कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये जो आज की सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं होली पे, वो है. और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी. आप देखकर क्या कहते हैं नोट्स बना सकते हैं. और अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप ये नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो आज हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसमें एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और यूपीएससी, जनरल साइंस कहीं भी आ रही हो वो सारी इसमें इन्वॉल्व होगी. ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस, अब यूपीएससी में सीडीएस लेवल भी होगा, सीएचएसएल भी होगा. ठीक है, सीडीएस और सीएचएसएल. और जो इसके अलावा स्टेट पुलिस का भी इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी. 70 to 80% स्टेट पुलिस के जितनी भी जनरल साइंस पूछी जाएगी वो इसमें आ जाएगी. नेक्स्ट है एनडीए का, जो एक्स ग्रुप का होता है, एनडीए का एक्स ग्रुप का, वो भी इसमें कवर करेंगे हम. और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड जनरल साइंस. ठीक है, तो इस सीरीज़ में फर्स्ट हम आज का जो टॉपिक लेंगे वो हीट लेंगे. ठीक है, हीट से स्टार्ट करेंगे. तो हीट में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम यहाँ पे पहले कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके जाएंगे. ठीक है, तो सारी सिस्टमेटिक वे में पूरी हम जनरल साइंस कवर करेंगे. और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी. और यूपीएससी में सीडीएस और सीएपी, सीपीएफओ वाले जो भी होते हैं वो सारे एग्ज़ाम हम यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. उससे पहले एक और चीज़ बता दें कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जब ख़त्म हो जाएंगी क्लासेस, उसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में लेके चलना, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं करा सकते. और फिज़िक्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे, उसके बाद बायो का नंबर आएगा. तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पैरेलल हम लेके चल सकते हैं. बायो में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा नहीं है लेकिन वास्ट है, समझाना ज़्यादा पड़ता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. जो आज का है, हमने हीट लिया है, जो कहाँ से है, हमने लिया है फिज़िक्स से. तो अब प्लेलिस्ट में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग मेंशन कर लेंगे, बायो के लिए भी अलग से बना देंगे. और जो बाकी सीरीज़ चल रही थी हमारी, जो केमिस्ट्री की चल रही थी, एक ऑर्गेनिक की, वो भी चलेगी. वो भी उसमें जो भी बचा है 1 या 2 वीडियो में वो फिनिश कर देंगे. उसके बाद जो 12th की एनसीईआरटी और 12th से हायर लेवल के लिए जो हम केमिस्ट्री के क्लासेस ले रहे थे वो भी चलते रहेंगे. अब मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट
1 अप्रैल के बाद से ही हम स्टार्ट कर देंगे 12th के लिए और हायर 12th से और ग्रेजुएशन लेवल की सारी साइंस, ठीक है, जो हायर लेवल में पीजीटी टीजीटी वगैरह में पूछी जाती है। पहले हम ये अपना स्टार्ट करते हैं जो बेसिक लेवल की जनरल साइंस है। तो हीट को हम क्या समझते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यही हमारी हीट होती है। किसी चीज़ को टच करके या फील करके हम बता सकते हैं कि हॉट है कि कोल्ड है, ठंडा है या गर्म। तो किसी की गर्म या गर्म है या ठंडी है उसको टच करके हम बता सकते हैं, या फिर उसकी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है उसी को हम हीट बोलते हैं। तो हीट को मेज़र कैसे करते हैं? स्केल से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो मेज़र हो रहा है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो हीट क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब हीट मतलब ऊष्मा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस मतलब ये अब हमने समझ लिया है। अब इसको मेज़र करने के लिए हमको चाहिए टेम्परेचर स्केल, ठीक है। टेम्परेचर स्केल चाहिए। टेम्परेचर स्केल में हम क्या मेज़र करेंगे? टेम्परेचर मेज़र करेंगे। किसका मेज़र करेंगे? जो भी हॉटनेस या कोल्डनेस हमको मेज़र करनी है वो, ठीक है। अब टेम्परेचर स्केल जनरली हम किससे मेज़र करते हैं? टेम्परेचर स्केल में जनरली we measure टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं? फर्स्ट डिग्री सेल्सियस, सेकंड केल्विन, थर्ड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे 3 टेम्परेचर स्केल हैं जिससे हम क्या हीट मेज़र करते हैं, ठीक है। अब हीट मेज़र करने के लिए हमने ये लगा दिया, हमारे पास 3 तरह के स्केल हैं जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, जिससे हम स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान होता है, और उसको हम मेज़र करेंगे। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या है? ये 3 हमारे स्केल हैं जिससे हम जनरली मेज़र करते हैं टेम्परेचर। तो अब एक रिलेशन है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। वो रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर कितनी डिग्री पे बॉईल करता है, या फिर कोई और चीज़ है वो कितने पे बॉईल करती है, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में करना हो। एक मैंने केवल टेम्परेचर का वीडियो बनाया था, आई थिंक 1 या 2 महीने पहले, वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आई पे कनेक्ट कर दूंगी और साथ में आप वो भी देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा वीडियो था, बिल्कुल ब्रीफ सा पूरा टेम्परेचर का या हीट का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। ये जो क्लास चलेगी, ये पूरी क्लास पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, इसमें कुछ भी एक चीज़ इधर से उधर नहीं होगी, ठीक है। ये आप डायरेक्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मांग भी सकते हैं, ठीक है। आप नीचे अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि हम स्केल से मेज़र करते हैं। 3 हमारी यूनिट हैं जिसमें हम मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच में? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या होता है? वो होता है
0 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? केल्विन एट माइनस 273.15 अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा? 100 के से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.15 नहीं ले सकते हैं, 0.273 ले सकते हैं। तो ये है हमारा रिलेशन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का। तो ये है हमारा रिलेशन, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं फॉर्मूला है, जिस पे हम रख के कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, इफ़, कौन सा टेम्परेचर लेते हैं कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इफ़ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस। तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है किस में? डिग्री सेल्सियस में। तो उसके लिए हम जिसमें कंपेयर करना हो उतना ही पोर्शन उठा लेंगे। ठीक है, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में चाहिए तो इतना पोर्शन उठा लिया। हमको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चाहिए तो हमने ये और ये पोर्शन उठा लिया। हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में चाहिए तो हमने ये पोर्शन उठा लिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, हमें ये और ये चाहिए तो हम यही एज इट इज़ लिख देते हैं। डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमने वैल्यू रख ली है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये कितना बचा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 208,936 168/9 इंटू 5 करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 93.3 के आसपास कुछ आएगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने कंपैरिजन किया कहाँ? किसका कंपैरिजन किया? कंपैरिजन किया हमने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे हम। पहले इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, तो हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर किसी में भी पूछा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, तो तीनों हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉमनली ज़्यादातर लोगों को पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस किसी भी हेल्दी ह्यूमन
बॉडी का टेम्परेचर होता है, एक अप या डाउन मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, 98 पॉइंट, ये हम मेज़र कर सकते हैं सब इसमें रख के, ठीक है। नेक्स्ट हम डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या लिख सकते हैं, 98.6 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम इसको केल्विन में लिख सकते हैं, कितना, 310 केल्विन। कोई वैल्यू इधर उधर हो जाए तो आप दोबारा से उसको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से चेक करके सही कर देंगे। वैसे अभी तक तो सारी डाटा सही चल रहा है। तो क्या है कि हम जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर या डिग्री है या हॉटनेस है या कूलनेस है जो भी है वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर 310 केल्विन है। तो ये है एक स्वस्थ मनुष्य के बॉडी का तापमान, यही होता है। और कभी ये कभी ये कभी के ये ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, बात करेंगे किसकी, एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें बात करते हैं कि कब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होगा। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होगा, तो वो इससे भी हम मेज़र कर सकते हैं और किसी और चीज़ से भी मतलब इससे मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। क्वेश्चन करना है, किसी को चेक करना है तो उस फॉर्मूले पे पुट करके हम दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कि डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस की कब इक्वल होता है। तो नेक्स्ट 2-3 पॉइंट हैं जो हम लिख लेते हैं। तो ये है इसका बेसिक पॉइंट जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए हीट इतना कॉमन चैप्टर है तो इसके जो शुरुआती क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जा चुके हैं। तो आप ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और जो मेज़र करने के लिए आते हैं वो तो फिर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक क्वेश्चन भी ध्यान रखिए और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखिए। मेन टेम्परेचर क्या है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉईल करता है। सॉरी। नेक्स्ट है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉईल करता है, या फिर ये 373.15 केल्विन पे बॉईल करता है। तो वाटर बॉईल करता है इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, ये तीनों एक ही टेम्परेचर है, ठीक है। जब हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम फ़ारेनहाइट पे लिखेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब हम केल्विन लिखेंगे तो 373.15 केल्विन लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वाटर बॉईल कब करता है उसका कॉन्सेप्ट। सेकेंड, टेम्परेचर एट विच डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। तो -40 डिग्री, जो -40 टेम्परेचर होता है, यही ओनली टेम्परेचर है एट विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। तो क्या होगा कि -40 पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे ही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा हमको टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, 0 केल्विन इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर। 0 केल्विन क्या है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर मतलब इससे नीचे कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, और वो किसके बराबर होगा, -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो 0 केल्विन सबसे कम जो टेम्परेचर हम दुनिया में देख सकते हैं, यूनिवर्स में देख लेते हैं, वही है क्या है, 0 केल्विन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन और सेल्सियस दोनों में हमने देख लिया। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन जहाँ पे इक्वल होंगे, वो टेम्परेचर क्या है, एट +574.25। इस
टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू +57425 केल्विन। और इसको आप उस फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पे, जो हमने रिलेशन अलग से लिखवाया था। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें क्या है, हीट इंक्रीज टेम्परेचर और डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। हीट या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है या तो नहीं कर सकती है, ये छोटी सी बात है। तो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, तो दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें। अगर हम वाटर लेते हैं जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, ठीक है, और नेक्स्ट हम आइस लेते हैं जिसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री है, दोनों का सेल्सियस में लिया। तो वाटर और आइस में जब हम कंपेयर करेंगे हीट के बेसिस पे, कैसे कंपेयर करेंगे, हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे दोनों को, तो हमको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगी, अगर हम इसको बॉईल करना चाहते हैं तो वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, वाटर स्टार्ट बॉइल्स, अभी 0 पे था, 100 पे पहुंच गया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आइस को हीट देते हैं तो पहले ये कहाँ कन्वर्ट होगा, ये क्या था, लिक्विड था हमारा, और यहाँ पे वेपर बनने लगे। अब जब हम आइस को हीट देंगे तो आइस क्या करेगी, पहले मेल्ट करेगी, चेंज होगी वाटर में। कौन से वाटर पे, जिसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब और हीट चाहिए होगी इस वाटर को टू कन्वर्ट दिस वाटर इनटू वेपर्स। अब इस वाटर को और हीट चाहिए होगी जिससे हम वाटर को, पानी को वेपर या ऊष्मा में बदल सकें। तो वेपर में बदल सकें, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेपर को क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। भाप में बदलने के लिए हमने जो हीट दी है। अब ये जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और सेकंड एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमें एक चीज़ कंपेयर करनी है कि हमने एक बार हीट दी और हीट देते चले गए जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो हीट है वो, ये जो जल्दी हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारा जल्दी हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, पहले आइस वाटर में चेंज होगी, फिर वाटर वेपर में चेंज होगा, ठीक है। तो जब हम इसको हीट दे रहे थे तो ये तो टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा था वाटर का, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा वो वेपर में चेंज होने लगा। लेकिन जब हमने इस ड्यूरेशन में हीट दी वेपर्स को, वाटर जब बन रहा था, आइस वाटर बन रही थी, जब हम हीट दे रहे थे तो वही हीट कहाँ गई, वो हीट कहाँ गई कि वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमारे पास दो तरह की एनर्जी है। जब हीट इंक्रीज़ कर रही होगी टेम्परेचर, जब हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही होगी तो इसको हम कह देंगे सेंसिबल हीट। ऐसी हीट जो सेंसिबल हीट, ऐसी हीट जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही होगी। और जहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा सिस्टम का, जहाँ पे हीट देने के बावजूद भी
टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे उस हीट के देने को या हीट को क्या कहेंगे, जो हीट दी जा रही है उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट या छुपी हुई हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, सेंसिबल मतलब जो जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं, हीट बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी हीट टेम्परेचर वाटर का बढ़ता जा रहा है। लेटेंट मतलब जितनी जितनी हीट दी है, टेम्परेचर में तो कुछ नहीं दिख रहा, स्टेट में चेंज दिख रहा है। तो सेंसिबल हीट क्या करेगी, सेंसिबल हीट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, लेटेंट हीट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो हमने सब्सटेंस लिया है सिस्टम में उसका चेंज करने के लिए यूज होगी। तो ये इस पे अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दो डेफिनेशन लिखी हैं। पहली क्या है, हीट विच यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ऐसी हीट जो टेम्परेचर की हीट को बढ़ाती है उसको क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हीट विच डज नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब डू नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर बट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका कन्वर्जन हो जाएगा, लिक्विड से वेपर बन रहा होगा। जैसे इस कंटेनर में हमने आइस रखी थी, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, हमने इसको हीट दी तो ये क्या होगी, मेल्ट हो गई। तो सारी हीट मेल्ट होने में लग गई। अब हम इसको फर्दर हीट देंगे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस का है, इसको हम फर्दर हीट देंगे तो ये क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज होने लगेगा। कहाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसको और फर्दर हीट देंगे तो क्या होगा, हो सकता है हमने 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसको, लेकिन अब और ज़्यादा वेपर्स बनने लगेंगे और यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स या सारे सब्सटेंस के एटम्स जो हैं वो वेपर्स बन के उड़ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगी। ठीक है, क्या करेगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा वाटर और यहाँ पे बहुत सारी वेपर्स बनने लगेंगे। तो ये क्या है, सॉलिड से लिक्विड बना। ठीक है। अब लिक्विड से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस ही रखें और इसको हीट देते रहें, लेकिन इसका मेंटेन है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर वेपर्स भी बनते हैं। तो वेपर क्या हो गया, गैस हो गई। तो हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड बनाए, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ ये पूरा 0 था। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आया तो यहाँ पे सेंसिबल हीट लगी, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं आया तो ये क्या है, लेटेंट हीट है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, जो हीट हमारी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ होती है वो होती है सेंसिबल हीट। जो हीट हमारे सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में यूज़ होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट या छुपी हुई हीट। ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हरियाणा पीसीएस में पूछा गया है। तो पहला क्या, हीट विच डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ऐसी हीट जो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकती उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। और ऐसी कौन सी हीट है जो इंक्रीज करती है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, उसे कहते हैं सेंसिबल हीट। ये 2 पॉइंट्स हैं जो नोट में लिख लेते हैं।
ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, जब मेल्टिंग आइस की मेल्टिंग हो रही होगी, या आइस पिघल रही होगी, या बर्फ़ पिघल रही होगी, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर हम पानी गर्म कर रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम आइस को मेल्ट करके वाटर बना रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर को हीट करके आइस बना रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, भाप बना रहे हैं, तो इसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉईल कर रहा है और वेपर भी किस पे बन रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आइस मेल्ट हो रही है, वाटर बन रहा है। तो इस जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, आइस और वाटर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, और यहाँ वाटर और वेपर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो और आज का सेशन यहीं हम ख़त्म करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक क्वेश्चन है होमवर्क, नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, at 100 डिग्री सेल्सियस temperature water or at 100 डिग्री सेल्सियस temperature water or vapor which exist या फिर इसको लिख सकते हैं at 100 डिग्री which exist at 100 डिग्री टेम्परेचर वाटर और वेपर। वाटर और वेपर में कौन सा एग्जिस्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। सेकंड क्वेश्चन है, at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर which exist, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, A आइस और B वाटर। तो ये दो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास पे इसको हम डिस्कस करेंगे। आप ये दो कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अब हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे जब तक फिज़िक्स पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। जीएस की जो हमारी एसएससी की या रेलवेज़ की कोचिंग है, रेलवे की क्लासेस हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाती। पूरी जीएस हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट लेके आएंगे केमिस्ट्री का भी जीएस, ये भी फिज़िक्स लेके आज ख़त्म कर रहे हैं। फिज़िक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे टू द पॉइंट और एक्यूरेट, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ मिक्स कर दिया, फालतू का भर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, जो जो आएगा वही बताया जाएगा और वही हम आपको समझाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।